तो हमने पिछले वीडियो में आपको 2015 का पेपर सॉल्व करा था, जिसमें हमने 1 से लेकर और 25 तक के क्वेश्चन करे। आज हम स्टार्ट करेंगे 26 से, और 26 से लेके पूरे 50 तक करेंगे। उसमें मैं पूरी आपको बातें भी बताऊंगा किस प्रकार से, और डायरेक्ट भी किस प्रकार से किए जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन कहता है, एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास, एक खोखला बेलनाकार बर्तन है, उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, होगी 7, और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इसमें भरा हुआ है, इसमें एक घनाकार, कोई घन के आकार का घनाकार लोहे की वस्तु पूर्णतः डुबाने पर पानी का स्तर 8.9/14 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो घन की कोर बताओ। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी बर्तन में कोई भी वस्तु डालेंगे तो उठे पानी का आयतन उस डाली गई वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो देखिएगा, डाली गई वस्तु घन है तो सभी गुंजाइश इसके बराबर है x। तो घन का आयतन घन का क्यूब बराबर, इसमें पानी है बेलनाकार बर्तन में, इसके आधार का क्षेत्रफल πr² इनटू ऊंचाई, उठे हुए पानी का निकालना तो उसकी ऊंचाई देखेंगे 14 × 112 और 9 121/14। जब किसी भी बर्तन में होगा, यदि घनाभ के आकार का बर्तन होगा और उसमें कोई वस्तु डाल दी जाए, मान लिया कि उसमें कोई गोला डाल दिया जाए, तो उठे पानी का आयतन क्या होगा? तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल गुणा उठी हुई ऊंचाई। तो देखिएगा, घन का आयतन डाले गए घन का आयतन बराबर बर्तन के आधार का क्षेत्रफल गुणा उठी हुई ऊंचाई। x³ बराबर 22/7 × 7 × 7 × 121/14। 7 से 7 का 7 × 14, 2 से 11, और 11 × 11 का स्क्वायर x³ बराबर 11 का क्यूब। घन से घट गया, x बराबर 11 से। इसका मतलब घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा 11 है। इसमें आंसर हो गया इसका P। आंसर इसका P है। अब बात को सुनिएगा, यदि इसी में ये होता कि एक बेलनाकार ये बर्तन है, इसमें गोला डाल दिया गया, पानी भरा हुआ है, इसमें गोला डाल दिया गया, पानी 8/9/12 14। तो इसकी त्रिज्या बताओ। इसकी त्रिज्या है 7। फिर क्या होगा? डाले गए गोले का आयतन 4/3 πr बराबर उठे हुए पानी का आयतन। पानी किसमें उठ रहा है? बेलनाकार बर्तन में, πr² इनटू h का मान ये होगा। जैसे चल जाती। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस बर्तन में पानी उठ रहा होगा उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा उठी हुई ऊंचाई। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन 27वां क्या कहता है? 27वां कहता है कि 9/x² प्लस 4y²। 9/x² प्लस y² में क्या जोड़ना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें क्या जोड़ना होगा कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? जोड़ना होगा तो प्लस लगा दिया। चलो यहाँ पर नीचे करते हैं। ये 3/x² है, ये 2y²। क्या जोड़ा जाए? जोड़ दो। होल स्क्वायर बनाना है। a का वर्ग आपके पास है, b का वर्ग आपके पास है, 2a भी जोड़ना होता है। 2a और b, 3 × 6 = 12y/x। ये तो जोड़ रहे हो आप अलग से। अब इससे क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो आप, लेकिन अब आप पेपर में इतना फिर आप टाइप देखो, ये 3/x² है, ये 2y² है, a का स्क्वायर, ये 2 का b का स्क्वायर। जोड़ना है तो प्लस लगाओगे। 2a का मान 3/x और b का मान 2y। डायरेक्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर है सी। अगला कहता है 28वां। 28वें कहता है P2 बराबर 0 है तो Px का एक गुणनखंड होगा। पहले आप देखिए क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि P2 बराबर 0 है तो Px का एक गुणनखंड होगा। आप पहले बात को ध्यान से सुनिएगा। गुणनखंड फिर में होती है, क्या होती है, यदि किसी व्यंजक fx में x बराबर a रखने पर व्यंजक का मान 0 हो जाए तो x माइनस a दिए हुए व्यंजक का एक गुणनखंड होता है। बात क्लियर? तो देखना, यदि किसी व्यंजक x बड़ा a रखने पर यदि वो 0 हो जाए तो x माइनस a होता है, यदि माइनस a रखने पर होगा x प्लस a होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, Px कोई फलन है, कितना रखने पर 0 हो रहा है, 2 रखने पर, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2। x में से 100 हटा दो, यदि माइनस 2 रखने पर होता तो x प्लस 2 हो जाता। तो इसका आंसर होगा x माइनस 2। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 29वां। 29वां कहता है कि 29 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस a व्यंजक x माइनस 2 से विभाज्य है तो k का मान बताओ। x माइनस 2 से विभाज्य, यदि कोई व्यंजक किसी से विभाज्य हो, x माइनस 2 से विभाज्य है, x बराबर 2 से क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब बराबर 0 लेके चलेगा। यदि ये पूछे कि क्या x माइनस 2 इसको विभाज्य करेगा कि नहीं, x बराबर 2 लगाएंगे, यदि 0 आ जाएगा तो विभाज्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चूंकि यहाँ पर एक अज्ञात राशि k दे रखी है तो उसने कहा है कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, तो हम x बराबर कितना आएंगे 2 और बराबर 0 भी रख देंगे। आठ प्लस 16 प्लस यहां पर रखा है 2 का स्क्वायर, 2 4 के बाहर है, माइनस 8 प्लस 28 में से 8 गए 20, ये बराबर माइनस 20। ए का मान कितना आ गया, माइनस का 20। आंसर है इसका ए। इसका आंसर ए। अब आती है बात तीसवां क्वेश्चन क्या कहता है, 24 लीटर मिश्रण में 24 लीटर मिश्रण में 33 सही 1/3% अम्ल है। बात क्लियर? तो कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल जो है वो 20% हो जाए। अम्ल की मात्रा कम करनी है तो पानी मिलाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब 24 लीटर मिश्रण है, इसमें 33 सही 1/3% अम्ल है। 33 सही 1/3 होता कितना है, ये तिहाई हो गया। यदि आपसे कहें 10% है तो 10% का मतलब क्या होता है, वो 1/10वां हिस्सा। मैं 100 का कहूँ 10% निकालो तो 10% का मतलब है 10वां हिस्सा 1/10। तो 10 का भाग कर दो 100 में, 10 हो गया। 100 का 10% 10 हो गया। इसी प्रकार यदि 20% कहूँ तो 20% का मतलब है 5वां हिस्सा। देख लिया, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 1/10। 20% का मतलब क्या है, 20/100 1/5। 33 से 1/3 का मतलब क्या है, ये भी समझ लो।
99 100/3 गुणा 100 परसेंट जो बता रहे हो तो मुझे 100 का बात कर रहे हो, 100 से 100 कट गया, 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 होता है। देखिए सही 1/3 है तो कितना, इसका मतलब अम्ल है, इसका तिहाई कर दो, इसका 24 का तिहाई कितना हो गया 8 लीटर तो अम्ल है। तो पानी कितना है, 24 में से 8 हटा दो तो 50 16 लीटर पानी। अब कहता है कितना और पानी मिलाया जाए कि ये 20% हो जाए। तो जरा ध्यान दें, मान लिया माना x लीटर मिलाया, x लीटर पानी मिलाया, जब x लीटर करेंगे तो मिश्रण कितना है, मिश्रण तो 24 लीटर का है, मिश्रण हो गया 24 + x, और पानी कितना हो गया, इसमें तो मिला नहीं रहे कि मैं 8 में जोड़ूं क्योंकि पानी मिला रहे हैं, ये क्या है, ये पानी है, तो पानी कितना हो गया 16 + x। जब हमने 20% जोड़ा है तो पानी कितने परसेंट होगा, तो पानी है, इसका मतलब ये कितने परसेंट है, इसका 80%, क्योंकि 20% हम हो रहा है तो पानी कितने परसेंट बच रहा होगा, उसमें 80%, तो इसका 80% क्या है, पानी। 80% क्या है, पानी। अब देखिएगा 20 14 80 20 100 कैंची गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2496 + 4x बराबर 80 + 5x, 4x में बदलेंगे x, इसमें लेस x बराबर 16। कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अगला देखिएगा, यदि आपको इस परसेंट की और देखने हो तो आप YouTube पे वीडियो में, पुरानी वीडियो में आप देखिएगा और मैं नई भी डालूंगा। इसके बाद अब आ गया 31वां क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यह है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। देखिए अनुपात का चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं, 1 की 5 की 12। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 और 180। 18 के बराबर 180, के बराबर 10। सबसे बड़ा कोण पूछा है, जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा 12 की 12 गुणा 10 120। सबसे छोटा पूछे तो 1 के a का मान 10, 10 का 10। तो देखिएगा इसमें आंसर कौन सा आ गया, इसमें आंसर आ गया सी। इसी बात को आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ये कितने अनुपात है, 12 और 5 17 और 18 अनुपात का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कोण ही गए, इनका योग 180 होता है। तो एक अनुपात का कितना हो गया, 18 का मतलब 10। आपको कितने अनुपात वाला चाहिए, 12 वाला चाहिए, सबसे बड़ा वाला चाहिए। तो 1 को 12 में बदलना है, कितने का गुणा करेंगे, 12 का, इसमें 12 का गुणा करेंगे, 12 आ गया, 12 अनुपात हो गया। तो जब इधर 12 का है तो इधर भी कितने करना पड़ेगा, 12 का 120। तो सबसे बड़ा कोण कितना आ गया, 120। डायरेक्ट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर है सी, 31 का भी सी। 32 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, 32वां क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों की माप 5x + 15 और 4x - 6 है, तो दोनों दो कोणों की माप बताओ। ये संपूरक कोणों की माप है। संपूरक होते क्या है, जिन कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे संपूरक कहते हैं, और जिन कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे हम कोटिपूरक कहते हैं। तो ये संपूरक है, इन दोनों को जोड़ दिया और ये 180, 5 और 4 9x, और 15 में से 6 गए, 9 उधर ले गए, 180 में से 9 गए, 9 गए 172, x बराबर 9 एकदम। तो देखिएगा 15 में से 6 गए 9,
और 9 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से 9 गए 171। अब भाग करेंगे 9 एकम 9 बचे 8, 9 नम 81। अब कोण कितना आएगा ये वाला दे दिएगा 5 × 19 + 15, 19 × 5 = 95 + 15 और ये 110। इसी प्रकार इधर देखिएगा 4 × 19 - 6, 19 × 4 = 76 - 6 = 70। एक कोण 110 का है और एक कोण 70 का है और देखिए चेक कर लीजिए दोनों का योग 180 है, संपूरक है, इसका मतलब सही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पहुंचे हम 32। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? 33वां क्वेश्चन कहता है कि log 1/125 बेस 5। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। क्या होती है? log a + log b, ये log a b का मान होगा। log क्या ही गुणा में तो प्लस में लिख सकते हैं। दो log अलग अलग हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, एक है, तो उसको हम गुणा में लिख सकते हैं। log a/b हो तो log a - log b। जब log माइनस में हो तो ये बटे में आ जाता है। log a की पावर n हो तो क्या लिखेंगे? n log a, पावर आगे आती है। यदि log a बेस a हो, ये दोनों बराबर हो तो इसका मान 1 होता है। log 1 कभी भी आ जाए उसका मान 0 होता है। log 10 का मान 1 होता है। log 100 का मान 2 होता है। मतलब 1 के आगे जितने 0 हो उतना उसका मान होता है। अब ये मत कहते ना सर ने तो कहा था 1 के आगे जितने 0 21 लिखा हो, 1 के आगे जितने 0 नहीं, 21 के आगे सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 खाली 1 के आगे 3 0 आया, 3 मान होगा। फिर log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसी पे बात को आगे बढ़ाते हैं। log जब बटे गए तो किसमें आ जाएगा? माइनस में। log 1 बेस 5 - log 125 बेस 5। log 1 का मान 0 माइनस log बेस 5 है, 5 का क्यूब है, 3 आगे आ जाएगा -3 log 5 बेस 5। ये दोनों बराबर है तो कितना आता है? 1 -3। ये हो गया -3, इसका आ गया, इसका है ये सी आंसर। अगला देखेंगे अब हम, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 34 है, log 2 का मान 0.3010 तो log 25 का मान बताओ। और 35वां है 35वां क्वेश्चन कहता है 3 log x + 2 log y - 2 = 0। इसका मान चाहिए x³ y² का मान चाहिए। एक और क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन है 35 हो गया 36वां क्वेश्चन क्या है? log 14/15 - log 3/5 25 log 7/9। तो इन दोनों को तीनों क्वेश्चन देखे आए। log 25 का मान निकालना है, इसको लिखने के लिए आप log 5 का वर्ग लिख सकते हो। 5 का 25, 2 आगे आ गया log 5। अब log 5 में भी ऐसे नहीं आते हम, log 2 क्वेश्चन दे रखी है, हम इसको लिख सकते हैं log 10/2। 5 हो गया, इसको क्या करें? 2 log 10 - log 2। और अभी बताया था log 10 की वैल्यू 1 - 0.3
30 10 ऊपर दे रखा है। और ये कितना आ गया ध्यान से देखते रहना, 2 इंटू इसमें से बढ़ा हुआ 0 9 9 और 6 और 0 हो जाएगा 8 एक हाथ से लगता है, इनमें से 9 एक हाथ से और 4 का 10। आंसर देखिए 1.398 ये 80 ये डी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए आपको x और y 35वां क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें x और y गुणा में लाएंगे, गुणा में कब आएंगे जब इसके आगे ये जो अंक है ये ना हो तो ये गुणा में आएंगे, तो प्रॉपर्टीज लाई होती ये इसके ऊपर चला जाएगा, log x क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि पावर आ गया है। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं log y का स्क्वायर, फिर इसके बाद बराबर 2 है। इसके बाद देखिए जब ये log प्लस में तो किसमें आएगा गुणा में, और 2 होता है log 100 का मान, log 100 का मान 2 होता है, तो चूंकि इधर log है तो जल्दी log में लिख दिया, log हटाना है, log से log हट गया, x क्यूब y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। तो 35 का आंसर क्या आया, 35 का आंसर आएगा डी। अब ये देखिए 36वां क्वेश्चन देखिए, लॉग जब प्लस में होते तो गुणा में आते हैं और यदि माइनस में तो किसमें आएंगे भाग में। तो भाग का मतलब है देखिए जब लॉग 14/5, जब ये भाग में आएगा तो पलट जाएगा 25/3, ये भी पलट जाएगा इंटू 9/7, 7 दूनी 14, 5 3 15 55 25, 3 3 9 9 से 9 कटेगा, कितना आ गया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, इस प्रकार से ये 36 हो गया। 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये रहा समकोण, समकोण का मतलब है जिसमें 90 अंश का कोण, जिसकी दो आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं कितनी है 11 व 60 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त की परिधि बताओ। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं 11 और 60 है, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। देखिए 11 एक लिख ली, एक 60 है, तो तीसरी भुजा भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, ये हमने के मान लिया, के का वर्ग बराबर 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, 1 मिनट 121 प्लस 3600, और ये 3721, ये कितने का वर्ग होता है। अब आप देखिएगा यहां से वर्ग निकालने की टेक्निक सिखाऊंगा मैं, वर्गमूल निकालने की भी आपको। कभी भी आपके पास आ जाए और आप परेशान हो रहे हो, वर्गमूल में तो ये आएगा नहीं। अब ये आएगा कहां से, ये मालूम है ये 60 का है, 60 का 3600 होता है, और 65 का भी आपको आना चाहिए। आपने कैसे निकाल लेंगे 65 का, ये कभी भी वर्गमूल निकालना हो 65 का 75 का वर्ग करना हो तो लास्ट वाले का वर्ग करो 55 25, इसमें एक अंक बढ़ाओ, 6 में 1 हो गए 7, 7 6 42। कभी भी करना आपको 75 का चाहिए वर्ग, 5 का वर्ग 25, इसमें एक बढ़ाओ 8 8 7 56 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखो क्या 3721 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, इसके बीच में है, पक्का है। अब है हमारे पास इसके बीच में संख्या कौन कौन सी रह गई, 61 62 63 और 64। बात को समझे, 61 62 63 और 64। अब देखिएगा, अब इसमें ये देखेंगे किसके वर्ग में लास्ट में 1 आएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा, क्या इसके वर्ग में आएगा 4 आ जाएगा, इसके वर्ग में 9 आ जाएगा, इसके वर्ग में 6 आ जाएगा, तो इसका किसमें आएगा 61, इसका वर्गमूल होगा 61, 61 आ गया। अब जरा बात को ध्यान दीजिए, हमें परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। किसकी त्रिज्या है ये, परिवृत्त की त्रिज्या, जहां ABC क्या है
त्रिभुज की भुजाएं, और डेल्टा क्या है? क्षेत्रफल। तो देखिए भुजाएं 11 इंटू 60 इंटू 61/4 इंटू क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है 1/2 आधार इंटू लंब, यही होता है ना। अब 60 से 60 कट गया, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 61/2। अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे किस रूप में दे रखे हैं। परिवृत्त की परिधि पूछी है, ये क्या निकल के आई है? त्रिज्या। हमने सोचा अब परिधि चाहिए, किसी वृत्त की परिधि हो क्या होती है? 2 पाई r। त्रिज्या पूछी होती तो यहां आंसर हो गया, लेकिन उसने क्या पूछी है? परिधि। तो 2 पाई, सारे आंसर पाई में ही है, हाँ सभी आंसर पाई में, पाई को पाई रहने दो। और r का मान कितना है? 61/2, 2 से 2 कट गया, 61 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा इसी बात पर, इसमें देखिएगा। अब इसी बात को देखने का तरीका, अब आप इतना लंबा ना करना चाहें उसका भी तरीका है। जब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ABC, परिवृत्त का मतलब क्या होता है? परिवृत्त होता है जो तीनों शीर्षों से होकर जाए वृत्त, उसको परिवृत्त कहते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है। और ये कितने अंश का कोण है? 90 का। और 90 का कोण कब बनता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में, सेमी सर्किल में। इसका मतलब ये किसका काम करेगा? व्यास का। किसका काम करेगा? ये व्यास का। अब यदि मैं इसको 11 मानूं और इसे मैं 60 मानूं, बिल्कुल यही चीज मानना हूं, तो हल करोगे तो ये कितना आ रहा था आपका? 61, बिल्कुल इसी प्रकार से आ रहा था। लेकिन यदि इसको 60 मान लिया जाए, इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है, 60 मान लिया जाए व्यास, इस वाली भुजा को इधर मानने के लिए इधर मान लिया जाए, तो त्रिज्या कितनी आएगी? 30। और तब परिधि कितनी आएगी? 2 पाई r, 2 पाई इंटू r का मान 30, 60 पाई। है कि नहीं बात? इसमें आप बुक में क्वेश्चन में पढ़े, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को देखें आप क्या कह रहा है। किसी समकोण त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं, उसके परिवृत्त की परिधि होगी। दोनों ही आंसर हो सकते हैं। या तो ये बोलता है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 11 तथा उसका कर्ण, यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में होगा तो वहां पर लिखा हुआ होगा हाइपोटेन्यूज। यही गलत छपा था 2015 में। तो इस प्रकार से है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून, बात समझने की है, मैं इतनी धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको। एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण, जब समकोण त्रिभुज होगा तो एक समकोण त्रिभुज तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही होते हैं, न्यून कोण ही होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक समकोण और 2 न्यून कोण होते हैं, या किसी भी त्रिभुज में यदि एक अधिक कोण होगा तो बाकी 2 न्यून कोण होंगे, या तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, तीनों न्यून कोण हो सकते हैं। लेकिन एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता और एक से अधिक कोण नहीं हो सकता। तो बाकी 2 न्यून कोण है, कहता है इनका क्या कह रहा है? ABC कह रहा है न्यून कोणों में अंतर, यदि A और C मान लिया, A माइनस C कितना है? 2 पाई/5, 2 न्यून कोण में अंतर। कहता है इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आप जरा बात ध्यान दीजिए, ये तो 90 है, इन दोनों का योग कितना बचेगा? 90। A + B बराबर C बराबर 90। 90 का मतलब π/2। अंतर तो उसने दे दिया, हम योगफल जानते हैं, 1 90 का है तो बाकी 2 जो बचेंगे उनका योगफल 90 होगा। यदि इन दोनों को जोड़ें तो इससे कट जाएगा। 2A बराबर 2π/5 प्लस π/2, 10 LCM 4 पाई प्लस 2 से 5 और 5 पाई, 2A बराबर 9π/10
और a बराबर 9π/20। a की वैल्यू यहां लगा दें 9π/20 प्लस c बराबर π/2 और c बराबर π/2 माइनस 9π/20। 20 एलसीएम 10π माइनस 9π तो π/20। एक कोण आ गया 9π/20 और दूसरा कोण आ गया कितना? अच्छा देखो नीचे इन्होंने जो आंसर दे रखे हैं वो दे रखे हैं अंशों में। ये तो और अच्छा काम हो जाता कि हम यहीं से अंशों में कर लेते, सेकंडों में काम होता। खैर मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि आंसर मिल रहे नहीं मिल रहे, बात की बात है। 9/20 इंटू 180, 20 से 9 बार 81। यहां पर 180 लिख दिया तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। 9 और 181 आंसर है, 9 और 181 है, सी आंसर है। यदि हम पहले ही ऑप्शन, इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को करते समय उसके ऑप्शन जरूर देखने चाहिए कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं। मान लो किसी का ऑप्शन पाई के पदों में ही दे रखा हो और आप पाई हटाने में मान लो किसी की परिधि पूछ रहा हो और चारों ऑप्शन में पाई हो, आप जल्दी जल्दी परिधि निकालने में लगे हो और उसमें ऐसा भी दिखाई दे रहा हो कि 22/7 लिखने पर और 7 के गुणनखंड में कट भी रहा हो, आप जल्दी से सॉल्व कर रहे हो, टाइम तो बीत आएगा। तो इसलिए यहां पर यह बात ध्यान दिए। तो यहां पर देखिए हम क्या करते, यदि a माइनस सी था, यदि हम 180 यहां रखते और 5 का भाग करते तो 36 बार कटता, 36 और 36 दूनी 72 और a प्लस सी कितना होता? 90π/2। जोड़ते ये कट जाता, 2a बराबर कितना हो जाता है? 162 और a बराबर कितना हो जाता है? 81। और जब a 81 है, दोनों का योग 90 है, तो यदि 81 अकेला है तो इसका मतलब c का मान 9 है। ये तो और ज्यादा छोटा होगा इस तरीके से, ठीक है। मैं तो आपको वीडियो समझ में आया खूब अच्छी तरह, इसलिए खूब एक एक बात लिख रहा हूं, नहीं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 38। अब आ गए हम 39 पर। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? 39 कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², 100 पाई है, पाई से पाई कट गया, r बराबर 10, इसका मतलब उसकी त्रिज्या की 10। कहता है उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है जीवा। तो जीवा की लंबाई, जीवा होती है कॉर्ड, CHORD कॉर्ड। ये वृत्त केंद्र से कितनी दूरी पर जीवा है? 6 पर, और ये त्रिज्या कितनी है? 10। जब ये 10 है और ये 6 तो कितनी आएगी? 8। जानते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ये 8 आ गई तो पूरी कितनी आएगी? 16। तो जीवा कितनी आ गई? 16। फटाफट कर दिया। 10 के वर्ग में से 6 का वर्ग घटाओ, 64 बचेगा, 64 का वर्गमूल 8। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूरी हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है। यदि आप मेरी कहूं, मैं कहूं मेरी लंबाई नापो, आप इंच टेप लेके आ गई तो मुझसे कहोगे सर सीधे खड़े हो जाइए आप, मैं यूं खड़ा हो गया तो अगर सीधे खड़े हो तभी तो नापूं। इसका मतलब क्या है? मुझे तल के लंबवत होना चाहिए। यदि आपको मकान अपना कोई कमरा बना रहे हैं, यदि पटाव कह दिया कि 12 फुट पर पटाव पड़ना है तो 12 फुट टेढ़ा नहीं नापा जाएगा, सीधा। तो हमेशा जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, कैसी नापी जाती है? लंबवत। सड़क कितनी चौड़ी है? अच्छा, सड़क पे उधर से ट्रक आ रहा है और हमें सड़क पार करनी है, जल्दी करनी है, तो अब ऐसे थोड़ी कि हम टेढ़ा भागना शुरू कर देंगे सड़क पे, ऐसे जल्दी से सीधे भाग जाएंगे, जल्दी से बहुत सीधे भागेंगे, इस सीधे फटाफट। तो ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चालीस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुतों पे गड़बड़ हो सकता हुआ है ये क्वेश्चन। दर्शाइए कि चित्र जहां ABCA, जरा देखिएगा ABCA, ये है ABCA, ऐसे बनाओ ABCA, ABC और ये A अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त है। जब वृत्त की बात आ रही है, ये गोला नहीं है, ये अर्धगोला है, ये वृत्त है। वृत्त 2 डायमेंशनल फिगर होती है, 2 अक्षीय और ऊपर नहीं बना ये ऐसे है,
ये 7, ये AN और ये है 7 और ये है पूरी 17 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, यहां डाल दिया 20। कहता है कि एक मिनट बस। हाँ, ये भी क्या कहता है, क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग ये है पूरा, इसका क्षेत्रफल चाहिए। देखिए बच्चे जल्दी में बहुत जल्दी सोच लेते हैं। अब वो जल्दी में ये समझते हैं ऊपर शंकु है, ये शंकु नहीं है, त्रिभुज है। बच्चे यही गलती कर जाते हैं। अब ये 7 त्रिज्या, तो ये भी 7 है, ये पूरी 17 और ये 7, तो ये कितनी चाहिए, 10। बिल्कुल बात क्लियर है। अब आप क्या निकालना है हमें, इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, कैसा भी त्रिभुज हो, पूरा आधार पता चल जाए और लंब पता हो तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। पूरा आधार कितना होगा, 14 इंटू ऊंचाई कितनी है, 10 प्लस, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर 7 × 7। सबने बोल दिया 7 × 7 पाई R स्क्वायर, ये आधा वृत्त है तो 1/2 पाई R स्क्वायर होगा। गलती हो जाएगी पेपर में, पाई R स्क्वायर तो पूरे वृत्त का होता है, ये तो आधा वृत्त है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल आधा होगा। तो देखिए कितना आ गया, 2 से 7 बार 70, 7 से 7 घटा 2 से 11 बार, 11 से 77 और ये आ गया 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है इसका बी। ठीक है, फोर्टी 41 क्या है, देखिए चित्र देखिए, ये फोटो बना हुआ है और ये रही छेदक रेखा और ये जा रही है स्पर्श रेखा और ये यहां मिल गई P पर, स्पर्श कर रही थी S पर। ये केंद्र है, यहां से लंब पड़ा हुआ है N, ये 90 का और ये O और ये Q, ये R और PS बराबर ये 12 दे रखी है, PQ बराबर 8, PQ बराबर 8, PQ ये 8 है और क्या दे रखा है, और QR का मान ज्ञात किए, QR का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा एक प्रमेय होती है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का वर्ग, ये वृत्त बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का वर्ग PT का स्क्वायर, इसी बिंदु से खींची गई छेदक रेखा A और B पे काट रही है छेदक रेखा, इनके खंडों के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर PA, AB नहीं PB, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, PS का वर्ग बराबर PQ इंटू PR और PS का मान कितना है, 12, PQ का मान कितना है, 8 इंटू PR को आप क्या लिख सकते हो, PQ प्लस QR, अरे PR यहां से यहां तक है तो PQ प्लस QR और ये 144 हो गया, 8 इंटू PQ का मान आपके पास है 8 प्लस QR, 8 का भाग करोगे 8 एकम 8 और 8 2 64, 8 प्लस QR और QR बराबर कितना आ गया, 18 में से 8 गए 10, कितना आंसर आ गया, QR कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हैं और परस्पर लंब हैं।
भाई साहब जब ध्यान दिएगा तो क्या बनेगा, ये समांतर चतुर्भुज है 42वां क्वेश्चन, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ये रही, यार आप पी आर को क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब ये 144 बराबर, अब ये कितना है 8 इंटू पी क्यू का मान कितना है 8 प्लस क्यू आर, 8 का भाग कर दिया, 8 एकम 8, 8 टू 64, 8 प्लस क्यू आर, और क्यू आर बराबर 18 में से 8 गए 10। अगला क्वेश्चन आता है, इसका ऑप्शन सही है 10, ये क्वेश्चन था 41, इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई समान है, समान लंबाई के, और परस्पर लंब पर हो। परस्पर कैसे काटते हो, लंब। देखिए बात को पॉइंट सुनिए, हम समांतर चतुर्भुज तो सबको सब हैं, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अब पहचान कैसे कैसे क्या होती है, नाम देखिए सबके अलग अलग करे गए। ये समांतर चतुर्भुज, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ये विकर्ण बराबर नहीं होते, नहीं होते, तो आप इसे समांतर चतुर्भुज खाली बोल देते हो। जब यही, ये भी देखिएगा, ये इसके समांतर भी और बराबर भी है, ये भी समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, ये इसके समांतर और बराबर है। जब इसके विकर्ण बराबर हैं और 90 पर नहीं काटते तो ये आयत है। अब एक समचतुर्भुज होता है, ये भी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, परंतु इसमें 90 पे भी काटते हैं समचतुर्भुज में, परंतु ये विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं और 90 पर काटते भी हैं। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, डायगोनल बराबर हो और परस्पर 90 पर काटते हो तो वह एक वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन आता है 43। 43 क्या कहता है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज का आधार संगत शीर्ष लंब का 4 गुना है। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार जो है संगत शीर्ष लंब का 4 गुना है। यदि ये x है तो ये 4x है, 4 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, 4x इंटू एक्स, a इंटू एच याद करते हैं बच्चे, आधार इंटू लंब, बराबर दे रखा है 64, 4 से कितने कट गया 16 बार, ये एक्स स्क्वायर हो गया। जब वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा। आधार पूछा है बेस और आधार कितना है 4x, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16 से 8 नहीं 16 सेंटीमीटर होगा, ये 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर है सी। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक, एक वृत्त है, इसका व्यास क्या होता है, केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। इसके सिरे -2, 10 और 12, -4 है। इसका केंद्र बताओ। केंद्र मध्य बिंदु होता है, दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो, 2 का भाग, -2 और 12 प्लस के 10, 5, 10 में -4 जोड़ोगे 6, 2 का भाग करोगे 3, 5, 3। अगला 45 कहता है कि अनुपात जिसमें 8, 5 और -3, -7 खींचा गया है, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अक्ष को, एक्स अक्ष को। यह अनुपात क्या होगा,
तो मैंने आपसे कहा था, डायरेक्ट बताया था, जब मैंने आपको रेखा पढ़ाई है, किसी ने पिछली लाइन में देखा हो, जब एक्स अक्ष को कभी भी कहे तो माइनस लगाओ, y1 बटे y2 5/7, 5:7। जब y अक्ष को बोले तो माइनस x1 बटे x2। और करने का तरीका भी सिखाया था, जब ये x अक्ष को काट रहा होगा तो इसके y का मान 0 होगा, x कुछ ना कुछ होगा। अब ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 और m2, y बराबर फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो ना कि जब x अक्ष को काटे तो माइनस y1 बटे y2, जब y अक्ष को काटे तो माइनस x1 बटे x2। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 46 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है P 2, -1 Q K, 1 PQ 2√2 मात्रक। तो कहता है K का मान बताओ। PQ के बीच की दूरी ये दे रखी है, PQ यदि आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? K -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -1 घटाओगे 2, ठीक है ना। और ये कितनी दे रखी है? 2√2। दोनों वर्क करोगे 8, K -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 को इधर ले आओगे 4। इसमें ये देखना पड़ेगा, पॉइंट एक ही दे रखे कैसे, ये आ गया। अब इसका वर्गमूल लो, K -2 बराबर प्लस -2 आएगा, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। एक बार पॉजिटिव लिया, जब प्लस का 2 लेंगे इसको इधर लेंगे, K बराबर 4 आएगा, और जब -2 लेंगे तो कितना आएगा? 0। तो क्या आ रहा है? 4 इसमें आंसर दे रखा है, 0 नहीं दे रखा। तो आंसर कौन सा है इसका? 4, बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, ध्यान से, अगला कहता है 47 1,4 3, -2 और K, 1 संरेख हैं, तो K का मान बताओ। संरेख के लिए आप लोग पढ़ते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, वहां से K का मान निकालते हो, लंबा हो जाएगा। हम क्या करें? इन दो की प्रवणता निकालें और इन दोनों की, और बराबर रख दें। और जब दो बिंदु मालूम हो तो प्रवणता होती है y2 - y1 बटे x2 - x1, y2 - y1 x2 - x1 बराबर 1 + 2 बटे K -3, माइनस के 6/2 बराबर 3 बटे K -3, 3 दूनी 6, और इसका इधर माइनस के 2K + 6 बराबर 2, माइनस के 2K बराबर, इसको इधर ले गए -4 और K बराबर 2। 47 48 इसका आंसर हो गया, आंसर से K बराबर 2, डी आंसर है। अगला 48 कहता है कि A, C + A C और -A C -A, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल। आप आराम से निकाल सकते हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व, इसका आंसर आ जाएगा डी, A² आ जाएगा। कर लोगे ना। अगला 49, एक संख्या में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर, माना संख्या x मान ली, हिंदी बार बार समझे, बिल्कुल क्लियर। एक संख्या, इस संख्या में इसका 1/4 जोड़ो, इसका 1/4 हो गया 1/4x। कह रहा है जोड़ो, जोड़ दिया। कहता है कितना हो जाता है? 75 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ, 4 एकम 4x और 1x 5x/4 बराबर 75, 5 से 15 बार और x बराबर 60, तो संख्या कितनी है? 60। इसका आंसर है ए। अगला एक क्वेश्चन देखिएगा क्या है, साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर, अब 1 मिनट थोड़ा सा मैं मिटा लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। अब देखिएगा 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन क्या आ गया? साइन थीटा
कॉस 90 प्लस थीटा साइन 180 अंश माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो यूट्यूब पर, उसमें हर कोण के बारे में 0 से 90 तक निकालना, 90 से 360 तक, फिर कैसा भी एंगल हो सेकंडों में कैसे निकाला जाएगा, उसका चतुर्थांशों के बारे में बिल्कुल क्लियर बात करी गई है। तो वहां पर आपको मालूम पड़ना चाहिए साइन थीटा तो ज्यों का त्यों, कॉस 90 प्लस किस में आएगा, दूसरे में, और दूसरे में कॉस होता है माइनस का, कॉस 90 पे साइन हो जाता है, और ये थीटा 180 माइनस किस में आएगा, दूसरे में, दूसरे साइन प्लस का होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, और थीटा 180 प्लस किस में आएगा, तीसरे में, ये माइनस का होता है, साइन 180 पे नो चेंज, और थीटा इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आ गया, 0। तो ये देखिएगा कि ये पेपर खत्म हुआ 2015 का, इसे आप करें और स्पीड से हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके पे ले आऊंगा कि सिर्फ आपको क्लियर बताऊं कि कल एक पेपर और करने के बाद में 2016 करने के बाद में फिर ऑब्जेक्टिव पे बिना मार करके, बिना बॉल पेन के किस प्रकार से हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इस पेपर को मैंने पूरा करना चाहा है, लिख के करना चाहा है, कि ताकि आपकी समझ में अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।